इस वर्ड में कि एक विद्यालय में कक्षा 9वीं का रिजल्ट आया, ठीक है, 9th क्लास का रिजल्ट आया। उसमें पूजा नाम की एक छात्रा को हिंदी में 90, गणित में 100, संस्कृत में 98 और अंग्रेजी में 81 अंक प्राप्त हुए। वही राज नामक बालक को क्या हुआ, हिंदी में 90, गणित में 98, संस्कृत में 99 और अंग्रेजी में 82 अंक प्राप्त हुए। अब इसे चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करना है, ठीक है। उसने एक्सप्लेन तो कर दिया कि चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करना है। अब चार्ट हमारा कहाँ पर होता है, इंसर्ट टैब में होता है। चलो इंसर्ट टैब में चलेंगे। इंसर्ट टैब में यहाँ पर हमारा ये रहा चार्ट, क्लिक किया। अब यहाँ पर दो व्यक्ति का कंपेयर कर रहा है वो। अब दो व्यक्ति का कंपेयर कर रहा है तो हम यहाँ पर इस चार्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं पर देखो एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर सेकंड उसी के जस्ट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हम सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल चार्ट ले लेंगे, ये वाला सिंपल, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग हमें डाटा कंप्लीटली पता लग जाएगा। तो हमने इस पर क्लिक किया है, देन ओके किया है। ओके करने के बाद आप कहाँ पर आएंगे, डायरेक्टली एक्सेल शीट में। तो एक्सेल शीट में यहाँ पर पहले वाला कॉलम तो आपको खाली रखना है, पहले वाला सेल तो आपको खाली रखना है। उसके बाद नंबर 2 से स्टार्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी, मैं इसको थोड़ा सा, हिंदी, इंग्लिश, है ना, मैथ्स और संस्कृत। यहाँ पर बच्चे के नाम क्या है, एक का नाम क्या है पूजा और एक का नाम क्या है राज, ठीक है। अब नंबर देखो, नंबर में थोड़ा सा, क्योंकि अपने को फॉर्मेट चाहिए, हुबहू जानकारी मैं भी आपको नहीं दे रहा हूँ, नंबर में थोड़ा सा एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर देखने में अपने को टाइम लग जाएगा। तो मैंने फटाफट नंबर्स दे दिए इनको, लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने नंबर्स दे दिए। अब आपने को क्लियर पता है कि ये जो नंबर्स, ये पूरा डाटा होता है, ये इस लाइन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कर देंगे, ड्रैग करके ऐसे अंदर कर देंगे और ये जो सीरीज 3 है इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। अब ये पूरा डाटा इसी रो के अंदर है, इसी लाइन के अंदर है। अब हम इस एक्सेल को यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये देखो, ये हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट होकर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये पूजा वाला कॉलम आ गया और रेड वाला किसका आ गया है, राज वाला। ये हिंदी आ गई है, इंग्लिश आ गई, मैथ्स आ गई है, संस्कृत आ गई है, क्लियर है। यहाँ पर देखो नंबर भी दिखा रहा है, ये हिंदी का लगभग 40 से 60 यानी कि 50 की रेंज तक नंबर है, ठीक है। पर ये परफेक्ट तरीके से हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब समझ नहीं पा रहे, मैंने हालांकि आपको पहले पूरा कंप्लीटली बता दिया है, अब सिर्फ मैं इस क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके नंबर्स देखने के लिए मैं क्या करूँगा, लेआउट पर चला जाऊँगा। लेआउट पर जाने के बाद यहाँ पर डाटा लेबल्स दिखाई दे रहा है, डाटा लेबल्स को क्या कर देंगे अपन, ऑन कर देंगे, ऑन कर देंगे। और यहाँ पर ये नंबरिंग सेंटर या टॉप बॉटम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसी के नंबर क्यों आए, क्योंकि ये सिलेक्ट था, उस कारण से हम अब रेट को सिलेक्ट कर लेंगे और रेट को डाटा लेबल्स, और मैं इसे क्या कर दूंगा बॉटम, ठीक है। तो देखो एक सेंटर में और एक नीचे है, क्लियर है। अब दोनों के नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि पूजा है, पूजा को हिंदी में कितने नंबर आए हैं, 52 नंबर आए। वहीं राज को हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, 48 मार्क्स आए। ऐसे हम चारों पांचों सब्जेक्ट का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान समझ ही सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, पूरा क्लियर है, बढ़े आगे। चलो अब हमें जैसे चार्ट बनाया तो हमारी चार्ट की एक होती है कि चलो हम बैकग्राउंड का भी उसका लोगो लगा दें। जैसे कोई भी चीज़ होती है, अगर उसमें बैकग्राउंड चीज, अगर बैकग्राउंड लोगो लगा देंगे तो वो और बेहतर तरीके से हमें समझ में भी आएगा कि ये किस कंपनी का लोगो है ना, किस कंपनी ने ये बनाया है, किस कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया है। तो अब वो देना है मुझे बैकग्राउंड में। अब बैकग्राउंड में देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वही लेआउट में जाएंगे और सीरीज दिखाई दे रही है राज वाली, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से आप किसी सिलेक्ट कर लेंगे, प्लॉट एरिया, यानी बैकग्राउंड वाले भाग को आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखो सिलेक्ट हो गए हैं। अब सिलेक्ट हुई चीज़ को हम फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट सेट सिलेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फॉर्मेट सिलेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करते हुए हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, पिक्चर और टेक्सचर, ठीक है। तो पिक्चर पे क्लिक किया। अब यहाँ पर इंसेंट फ्रॉम दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे फाइल दिखाई दे रही है, क्लिक कीजिए फाइल पर और आपके जहाँ पर भी फोटो है आपका, ठीक है, जिस भी लोकेशन पे, आपको उस लोकेशन पर जाना है। लोकेशन पर जाने के बाद आप फोटो चेक कर लेंगे कि आपको कौन सा फोटो रखना है ना। तो मैं फ़ोटो देख लेता हूँ कि मुझे कौन सा फ़ोटो डालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे ये डालना है ना, अभी मेरे पास मेरा लोगो नहीं है तो मैंने सिलेक्ट किया है और क्लोज कर दिया है, आ गया, क्लियर है। आपको लोगो भी दिखाई दे रहा है, आपको नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो हमारे पास एक डाटा टेबल भी होती है जिसे हम मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये डाटा टेबल मैंने शो कर दी, दिख रहा है। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे सेव कर लेते हैं अपन, ठीक है।